Hello, my dear students. This is Sana here. How are you all are? In the last video, we were discussing about the ray diagrams and the rules for the ray diagrams about the convex lens. Okay. So in this video, we are going to start our topic related to the rules for the image formation by the concave lens. Okay, and after that you already know about that. After that we have to discuss about the image formation by the concave lens. Okay, so let's get started. Here is the light reflection and refraction 10th standard by Sana ma'am, that is me. Here it is the first rule for image formation by concave lens. अगर आपको कंडीशन दी हुई है कि कोई भी जो रे है, आपको रूल दिया हुआ है, ठीक है, कंडीशंस तब देंगे जब इमेज फॉर्मेशन का हम जो रे डायग्राम है वो बना रहे हैं, ठीक है. सो इन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम द फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस. क्या बोल रखा है इसके अंदर? अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो हमें अपीयर होती है, डाइवर्स होती हुई, जो फोकस है वहाँ पर, लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस. देखिए, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं हम कि कोई भी जो प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी जो रे है वो आ रही है पैरेलल, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देन वो रिफ्रैक्ट होकर इस साइड जाएगी. दैट इज़ क्लियर. ये बात क्लियर हो चुकी. लेकिन एज यू नो दैट कनकेव जो लेंस है उसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं. तो इसके अंदर क्या होता है कि ऐसा हमें अपीयर होता है कि जो रे है वो उसी साइड, जिस साइड से आई है उसी साइड का जो फोकस है वहाँ पर जाएगी डाइवर्स होकर, ठीक है, वहाँ पर डाइवर्स होगी. और जो F1 है यानी फोकस है उसी साइड का फोकस जहाँ से वो आई थी. दिस इज़ द फर्स्ट रूल, ठीक है, कि क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट आती है, लाइट रे आती है, तो वो हमें अपीयर होती है, डाइवर्स होती हुई फोकस पॉइंट पर, ठीक है. और कौन सा फोकस पॉइंट? सेम साइड का फोकस पॉइंट जहाँ से वो रे आ रही थी. दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. After that, the second rule, a ray of light appear to meet the focus will emerge parallel to principal axis. क्या होगा कि अगर कोई भी जो लाइट रे आ रही है और हमें ऐसा अपीयर हो रहा है, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जो लाइट रे है वो रिफ्रैक्ट होकर जो F2 फोकस पॉइंट है, ठीक है, फोकस पॉइंट जो है वहाँ पर इमर्ज हो रही है, लेकिन रियल में क्या है, वो लाइट रे जो है वो पैरेलल होकर जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है. दो चीज़ें हैं यहाँ पर, ये नोट कीजिए. एक तो रियल में जो मतलब जो भी लाइट रे आ रही है वो कहाँ से रिफ्रैक्ट होकर जाएगी, एक तो ये बात. दूसरी बात ये कि कहाँ पर एमर्ज होती हुई या डाइवर्ज होती हुई हमें अपीयर हो रही है, दूसरी बात ये. दोनों चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है कि कहाँ से लाइट रे आ रही है, कहाँ पर जा रही है, ठीक है, और कहाँ पर हमें जाती हुई अपीयर हो रही है, कहाँ पर हमें जाती हुई महसूस हो रही है, ठीक है. सो इसमें देख सकते हो आप कि क्या है, कोई भी लाइट रे जो आ रही है और वो हमें अपीयर हो रही है कि जो फोकस पॉइंट है, F2 पॉइंट है, वहाँ पर जा रही है, लेकिन वो लाइट रे रियल में क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाएगी, ठीक है. इज इट क्लियर टू यू? After that, third rule, a ray of light passing through the optical center will pass without any deviation. ये तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ उसकी तरह है, कन्वेक्स लेंस की तरह है ना. उसमें भी ऐसे ही था, कोई भी लाइट रे अगर आ रही है ऑप्टिकल सेंटर से, अगर वो क्रॉस होकर जाएगी, पास होकर जाएगी, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी विदाउट एनी डेविएशन. कोई भी डेविएशन नहीं होगा, ना ही वो राइट लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन में नहीं मुड़ेगी, सीधी स्ट्रेट जाएगी, ठीक है. There is the ray diagram of image formation by concave lens. Okay, concave lens के अंदर जो रे डायग्राम अगर हम बनाएं इमेज फॉर्मेशन का, तो उसमें पहली कंडीशन हमें दी हुई है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है, ठीक है. सबसे पहले तो आप इस डायग्राम के अंदर अगर देखें तो ये डॉटेड जो स्ट्रक्चर है, डॉटेड जो लाइन है, आप वो मत देखिए, सिर्फ ये देखिए कि दो लाइनें हैं, एक अपर साइड में और एक लोअर साइड में, जो प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके बिल्कुल पैरेलल आ रही हैं, ठीक है, और वो रिफ्रैक्ट होकर इस एंगल में जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हो,
ठीक है, ऐसे डाइवर्ज होकर वो इस एंगल में जाएंगी। रिफ्रैक्ट आप देख सकते हो, रिफ्रैक्शन किस साइड हो रहा है, ये ऊपर वाली है वो अपर ही साइड जाएगी और लोअर वाली है वो लोअर साइड जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात मैंने आपको क्या कही थी कि इन केसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि रियल में वो जो रे है वो किस साइड जा रही है। ठीक है, और दूसरा अपीयर कैसे हो रही है, हमें कहाँ जाती हुई अपीयर हो रही है। तो आप देख सकते हो ये अपीयर हो रही है कि इसको अगर हम आगे बढ़ाएं इस वाली लाइन को जो स्ट्रेट है, तो ये F1 पॉइंट पर जाकर मीट कर रही है। ठीक है, आप देख सकते हो F1 पॉइंट पर जाकर वो मीट कर रही है। अगर हम डॉटेड लाइन बनाएं और पीछे की साइड यानी बैक साइड जो है F1 C1 वाला पार्ट, वहाँ पर इसको एक्सटेंड करें। ठीक है, सो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी इमेज की, जो पोजीशन है वह F1 पर होगी इमेज की, है ना। और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। वर्चुअल किस लिए, क्योंकि ये हमें अपीयर हो रही है, रियल में लाइट रे नहीं जा रही हैं, वहाँ पर जाकर मीट नहीं हो रही हैं। साइज जो है वो पॉइंट साइज होगा। ऑब्वियसली बात है, जो भी फोकस पॉइंट पर ही, पर्टिकुलर पॉइंट पर ही अगर कोई इमेज बनती है तो वो पॉइंट साइज ही होती है। आफ्टर दैट इज द सेकेंड इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर और जो इन्फिनिटी है उसके बीच में प्रेजेंट है, कहीं पर भी लगा लीजिए। ठीक है, सो देखिए आप देख सकते हो C1 और F1 के बीच में इसको वो कर रखा है। एक्चुअली इन्फिनिटी नहीं आएगा, आई थॉट यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर हो सकता है। ठीक है, या फिर ये अलग दे रखा है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। दैट इज बिटवीन या दिस इज C1 और F1 के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, इन्फिनिटी नहीं है, वो गलत है वहाँ पर। C1 और F1 के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्रेजेंट है तो हम एज यूजुअल दो ही रे हैं जो उनको सपोज करेंगे। एक रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल जा रही है और दूसरी रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करती हुई जा रही है। ठीक है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जा रही थी वो ऑब्वियसली अपर साइड जाएगी। ठीक है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस होकर जाती है वो कनकेव और कन्वेक्स लेंस दोनों में सेम है, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, वो कहीं पर भी डाइवर्ट नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर जो ऊपर वाली जो रे है उसको हम एक्सटेंड करें बैक साइड में, तो ये जो दोनों रेज हैं वो जहाँ पर मीट करेंगी वहीं पर जो है हमारी इमेज जो है वो फॉर्म्ड होगी। और ये दोनों रेज जो है वो यहाँ पर आकर मीट कर रही हैं, दैट इज़ द पॉइंट। सो हेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड, यहाँ पर इमेज जो है वो फॉर्म्ड होगी। आप देख सकते हो पोजीशन बिटवीन F1 एंड O, है ना। F1 और O के बीच में पोजीशन होगी इमेज की। नेचर वर्चुअल होगा क्योंकि दोनों जो हैं वो रियल में मीट नहीं कर रही हैं। साइज जो है वो डिमिनिस्ड होगा, मतलब क्या समझते हैं आप डिमिनिस्ड का, कि बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप अभी के लिए इतना ही वो कर लीजिए। आफ्टर दैट पावर ऑफ लेंस, अगर हम दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द पावर ऑफ लेंस, जिसके बारे में क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। देखिए जो फोकल लेंथ है और फोकस है उसको हम बार बार जो है रिलेटेबल कर देते हैं, क्योंकि फोकस है वो पॉइंट होता है और फोकल लेंथ जो है वो दोनों के बीच में ऑप्टिकल सेंटर और जो फोकस है उसके बीच का डिस्टेंस होता है। तो इसमें क्या है कि ये रेसिप्रोकल होता है किसका, फोकल लेंथ का मीटर में। ठीक है, तो मतलब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि पावर इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 1/f। ठीक है, और SI यूनिट जो है पावर की वो डायोप्टर होती है, डायोप्टर। ठीक है, ये कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है आपका। SI यूनिट ऑफ द पावर इज व्हाट, डायोप्टर। ठीक है, इट इज डायोप्टर। आफ्टर दैट इसके बाद हम जो हैं NCERT क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ जो आपके डाउट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो हेयर इज़ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। हम कनकेव लेंस, कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस एंड कन्वेक्स मिरर सबके बारे में पढ़ चुके हैं, उनके रूल्स के बारे में और उनके रे डायग्राम कैसे बनाते हैं उस बारे में, उनके यूजेस के बारे में। हाँ, बट कनकेव और कन्वेक्स लेंस के जो यूजेस हैं वो आप खुद करेंगे। फाइन,
वो आप खुद ही करेंगे और ख़ुद मुझे लिखकर सेंड करेंगे। और जो बाकी स्मॉल टॉपिक्स थे उनको भी हमने कवर कर लिया है। अगर कोई भी टॉपिक रहता है देन यू कैन रिमाइंड मी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।